जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धेश्वर बिहारी बिहारी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संतन की सब भक्तन की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। एक बार श्री नाभा गोस्वामी जी का छप्पा स्मरण करेंगे, उसके बाद आगे चरित्र स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं पद पंकज वांछुं सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांछुं सदा जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुतिदेव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता। योगेश्वर श्रुतिदेव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबहि मंदालस। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबहि मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाँव जैसे। ऐसे नर नारी
वांक्षु सदा, जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांक्षु सदा, जिनके हरि नित उर बसें। पूर्व प्रसंग में श्रुतदेव जी, राजांग, मुचकुंद, प्रियव्रत, इनका चरित्र हो गया है। और पृथु जी का, परीक्षित जी का अलग से चरित्र वर्णन है, इसलिए यहाँ इस सप्ताह में नहीं कर रहे हैं। अब आगे नाम लिया है शेष सूत सौनक परिचय। शेष जी, शेष जी सभी जानते हैं। शेष जी स्वयं भगवान के ही पार्षद हैं और जिनकी सैया पर भगवान सदा सर्वदा विश्राम करते हैं। शेष सैया। शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब होता है सारी सृष्टि विनष्ट होने के बाद जो बचे रहते हैं वो शेष। भगवान के मुख्य रूप से 4 स्वरूप हैं जिनको चतुर्व्यूह कहते हैं। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। उसमें वासुदेव अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न जिनसे कामदेव की उत्पत्ति होती है, और संकर्षण जिनसे शेष जी की उत्पत्ति होती है, और अनिरुद्ध जो सृष्टि का संचालन करने के लिए जिनके अंश से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ये जो है 4 भगवान के मुख्य रूप से स्वरूप हैं जिनको चतुर्व्यूह कहते हैं। तो ये जो है संकर्षण ही हैं शेष जी। 1000 मुख हैं इनके। भगवान नारायण के पर्यंक रूप में सदैव उनके पार्षद, जहाँ भगवान नारायण रहेंगे वहाँ शेष जी जाएंगे। रामावतार में आते हैं तो शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में आ जाते हैं, और कृष्णावतार में आते हैं तो वही शेष जी बलराम जी के रूप में आ जाते हैं। भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ते। और इनकी विशेषता यह है कि निरंतर भगवान के नए नए नामों का उच्चारण करते रहते हैं अपनी जीवा से। 1000 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 2-2 जीवाएं। हर जीवा से हमेशा नवीन नवीन नाम लेते रहते हैं, लेकिन भगवान के नामों की गणना कभी पूरी नहीं हुई। और नाम लेने में इतने तल्लीन रहते हैं कि नाम लेते समय मुख से लार टपकती है इनके। जब लार टपकने लगती है तो उसको रोकते नहीं हैं, क्योंकि बीच में उसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो नाम रुक जाएगा। इसलिए जो है उसको रोकते नहीं, तो उससे जो है जो रस गिरता है वह रस एक कुंड में इकट्ठा होता है और वह अमृत कुंड है। उस अमृत कुंड का अमृत पान करके ही सिद्ध सनकादिक आदि ये सब निरंतर भगवत गुणगान में लगे रहते हैं। श्रीमद् भागवत की एक परंपरा शेष जी से प्रारंभ हुई है। एक परंपरा तो भगवान नारायण से प्रारंभ है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और उन्होंने सूत जी को। और एक परंपरा ये भी है, शेष जी ने सनकादिकों को ये भागवत सुनाई थी।
सनकादिकों ने सांख्यायन मुनि को उनसे बृहस्पति जी ने प्राप्त किया, और सनकादिकों ने नारद जी को भी सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। ये दो परंपरा से भागवत प्राप्त होती है। वैसे तो ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान ही हैं, दूसरे रूप में कहा जाए तो भगवान और इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है भगवान की सेवा के लिए ये हर प्रकार से सेवा करते हैं। भगवान की कैसे सेवा करते हैं? निवास सय्यासन पादुकांसो कोपधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैर् यथोचितं शेष इति यते जनैः। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? हर तरह से। निवास, भगवान के लिए स्वयं निवास स्थान बन जाते हैं, अपने अंक में के भीतर भगवान को विराजमान कर लेते हैं। उनकी सैया बन जाते हैं, सैया आसन भगवान का बन जाते हैं, और आवश्यकता पड़ी तो भगवान की पादुका बन जाते हैं। भगवान के वस्त्र भी बन जाते हैं, भगवान की तकिया भी बन जाएंगे, और भगवान को वर्षा आदि से बचाने के लिए छत्र भी बन जाएंगे। देखिए, वसुदेव जी ले जा रहे थे जब गोकुल, तो शेष जी ने देखा कि ये तो वर्षा होना प्रारंभ हो गई, तो शेष जी पीछे से छत्र बन करके जो है अपने 1000 फनों को तान करके चलने लगे पीछे पीछे, कि प्रभु को वर्षा की बूंदों से कष्ट न हो। ऐसे अनेकानेक रूप धारण करके निरंतर भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए भी इनको शेष कहते हैं। शेष माने जो भगवान की हर प्रकार से सेवा करने के लिए उद्यत रहे, जिसको कहते हैं ना अनन्य शेष, अनन्य शेषत्व। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में भगवान की सेवा में, भगवान को सुख पहुंचाने की जो चेष्टा करे। बड़े बड़े देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, मुनि, मनुष्य, बहुतों ने इनकी उपासना करके तमाम सिद्धियां प्राप्त की हैं और भगवान को प्राप्त किया है। और तो और स्वयं जो है इलाव्रत वर्ष में, भागवत जी में ही आया है, हर जगह भगवान अलग अलग रूप में निवास करते हैं, कहीं मत्स्य रूप में, कहीं कच्छप रूप में, कहीं किसी रूप में। ऐसे इलाव्रत वर्ष में भगवान शेष जी के रूप में विराजते हैं, और वहाँ इनकी सेवा कौन करते हैं? भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी इनकी सेवा करते हैं प्रधान रूप से। जैसे बद्रिकाश्रम में भगवान की सेवा कौन करते हैं? श्री नारद जी। ऐसे ही इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर जी इनकी पूजा करते हैं। जैसे किम पुरुष वर्ष में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में जानकी जी के सहित निवास करते हैं, तो वहाँ हनुमान जी सेवा करते हैं। ऐसे जो है, और वैसे लीला के लिए देखा जाए तो प्रजापति कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें एक पत्नी थी जिनका नाम था कद्रू। कद्रू ने कश्यप जी को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। कश्यप जी प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। 1000 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया एक साथ। तो उनमें सबसे बड़े हुए शेष जी,
और इनसे छोटे वासुकी। शेष जी और वासुकी ये दोनों ही हजार हजार फन वाले हुए। ये पहले माता के पास ही थे। इनके छोटे भाई ही हैं, काली, तक्षक आदि, ये सभी इनके भाई ही हैं शेष जी के। हुआ एक कि एक बार इनकी माता कद्रू ने विनीता से जो है एक शर्त रखी। उच्चैश्रवा घोड़े को देख करके पूछा, ये घोड़े का रंग कैसा है, घोड़े के का रंग कैसा है? विनीता ने कहा घोड़े का रंग सफ़ेद है। तो कद्रू ने कहा घोड़े का रंग तो सफ़ेद है लेकिन पूँछ काली है इसकी, जबकि घोड़े की पूँछ भी सफ़ेद ही थी। विनीता ने कहा नहीं, इसकी पूँछ भी सफ़ेद ही है, लेकिन कद्रू ने कहा नहीं, काली है। और शर्त लगा ली दोनों ने आपस में। विनीता को विश्वास था कि ये पूँछ सफ़ेद है, लेकिन फिर भी शर्त लगा ली दोनों ने कि जो हारे वो दासी बने और जो जीते वो स्वामिनी। शर्त लग गई। अब ये हुआ कि कल जब फिर आकाश मार्ग से उच्चैश्रवा घोड़ा गुजरेगा तो सुमेरु पर्वत के चोटी पर चढ़ करके देखेंगे कि आखिर इसकी पूँछ कैसी है। कद्रू जानती तो थी कि इसकी पूँछ जो है उच्चैश्रवा घोड़े की श्वेत ही है, लेकिन आकर के अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग जाकर के उच्चैश्रवा घोड़े की पूँछ में पतला पतला स्वरूप धारण करके बाल के जैसे लिपट जाओ कि दूर से काली दिखाई पड़े। इतना सुनकर के पुत्रों ने मना किया। जब मना किया तो कुपित होकर के श्राप दे दिया, जाओ भविष्य में कलयुग में एक ऐसा राजा होगा जो सर्प यज्ञ करेगा और तुम लोग उसी में जाकर भस्म हो जाओगे। अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया। परिणाम ये हुआ, उसी समय शेष जी और शेष जी और वासुकी ये दोनों बड़े दुखी हुए कि एक माता का इतना दुर्व्यवहार, अरे अपने बच्चों के प्रति भी दुर्व्यवहार और सौत के प्रति भी उनको हराने के लिए छल का आश्रय ले रही हैं। तो माता के इस दुर्व्यवहार में इन्होंने सहायता नहीं की दोनों ने, और दोनों उसी समय घर छोड़ करके चले गए। देखिए, भले ही आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हों, बड़े हों, बहुत अच्छी बात है, उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन अनुचित आज्ञा नहीं माननी चाहिए। इन दोनों भाइयों ने, शेष जी ने और वासुकी ने आज्ञा नहीं मानी और दोनों जाकर के कठोर तप में लग गए। तो इन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा जो इच्छा हो वरदान मांग लो। इन्होंने कई तीर्थों में जा करके कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो, तो इन्होंने कहा वरदान यही चाहिए कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे, सदा हमारा मन संयमित रहे और अपनी इंद्रियों पर सदा हमारा निग्रह बना रहे। यही हम चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा तुम शेष हो, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, जो धर्म ही तुम्हारे आराध्य देव है। और धर्म कौन है? साक्षात भगवान, रामो विग्रहवान धर्म। तो इसलिए जाओ, भगवान नारायण का पर्यंक बनने का तुम्हें सुंदर सुअवसर प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। एक बात ये निश्चित समझ लीजिए,
धर्म में यदि रुचि नहीं है तो भगवान में भी रुचि नहीं होगी, पक्की बात समझ लीजिए। धर्म विपरीत आचरण करने वाले की उपासना भी केवल व्यापार बन करके रह जाती है। इस बात को चाहे लिख सकते हैं। जो लोग कह देते हैं हमें धर्म से लेना देना नहीं, हम तो भगवान से मतलब रखते हैं, वो वास्तविकता यदि देखी जाए तो उनका भगवान से भी लेना देना नहीं, भगवान को भी एक व्यापार का साधन मात्र बना के रख लेते हैं और कुछ नहीं। सच्चाई यही है। क्योंकि धर्म जिनके जीवन में नहीं है फिर भगवान भी उनके जीवन में रहेंगे ही नहीं। क्योंकि भगवान और धर्म दो नहीं बल्कि एक ही है। रामो विग्रहवान धर्म। अच्छा, भगवान नर नारायण प्रकट हुए, किसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए? धर्म की पत्नी मूर्ति के द्वारा। धर्म के द्वारा ही भगवान प्रकट होते हैं। जब तक जीवन में धर्म नहीं है तब तक भगवान जीवन में आ जाएं, यह संभव नहीं है। पक्की बात समझ। आजकल तो धर्म को लोग तिलांजलि देते हैं और उनको उपदेश भी ऐसा दिया जाता है कि तुम धर्म से मतलब मत रखो। क्यों? बोले भगवान ने ही कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसका अर्थ नहीं समझेंगे और उपदेश देंगे। वहां सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम ये जो लौकिक धर्मों में फंसे हो कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरु हैं, इनसे हम कैसे जो है लड़ेंगे? इन धर्मों का तुम ये लौकिक धर्मों का परित्याग करो। ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इसका तुम परित्याग करके माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम्हें जो है भ्रातृ हत्या का पाप लगेगा, गोत्र हत्या का पाप लगेगा और पूर्वजों की हत्या का पाप लगे, ये सब व्यर्थ तुम सोच रहे हो। क्योंकि तुम्हारा कर्म है इस समय धर्म युद्ध करना। धर्म के विपरीत कोई भी आकर के खड़ा हो जाए तो उससे युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा ये धर्म उस समय नहीं है ये हमारे गुरु हैं द्रोणाचार्य, ये हमारे गुरु हैं कृपाचार्य, हमारे पितामह भीष्म हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म के विरुद्ध में खड़े हैं तो इनका वध करना ही तुम्हारा धर्म है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने आपको वरदान दे दिया, अब हम भी कुछ आपसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं हमसे? हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा यह है कि आप जो है इस संपूर्ण भूमंडल को अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए, जिससे कि ये पृथ्वी सुरक्षित बनी रहे, स्थिर बनी रहे। क्योंकि आपके अतिरिक्त तो दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इसको धारण कर सके। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, हम धारण करेंगे। लेकिन धारण कब तक करना है? ब्रह्मा जी ने सोचा ये समय बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये पता नहीं क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, एक काम करो, आप अपने मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते फिर जाओ, जब भगवान के नाम पूरे हो जाएं तो रख देना। बड़ी चतुरता से ब्रह्मा जी ने कहा अब वो नाम पूरे ही होने वाले नहीं है भगवान के, क्योंकि अनंत है। भगवान के नाम अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। अब वो ना उसका अंत आएगा ना तो धरती रखे, ये सोच करके ब्रह्मा जी ने कह दिया। संपूर्ण भूमंडल कैसे उनके मस्तक पर शोभित है? बोले सिद्धार्थ इव संलक्ष्यते,
एक राई के, सरसों के दाने के समान। गोस्वामी जी भी कहते हैं, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके शीस जिम एक रज कनी। ये केवल पृथ्वी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड, क्योंकि पृथ्वी के भी नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक स्थित है, और ऊपर भी इसके, ये पृथ्वी, इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, उसके ऊपर ब्रह्म लोक। पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत संपूर्ण जो है ब्रह्मांड, इसको धारण किए हुए हैं अपने मस्तक पर एक धूल कण के समान, सरसों के दाने के समान। क्योंकि पाताल लोक से 30,000 नीचे भगवान शेष जी विराजमान है, और उनके मस्तक पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब जब भगवान का श्री राम कृष्ण आदि रूप में अवतार होता है, तो ये भी साथ में आते हैं। लक्ष्मण जी के रूप में आए, शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतर्यो भूमि भय तारण। उधर वो भी जो है वासुकी जी ने भी जाकर के तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया, और भगवान शंकर जी ने उनको अपने गले का हार बना लिया। अब आज भी भगवान शंकर जी के गले में उनकी शोभा हो रही है। लेकिन दोनों ने अपनी माता के षड्यंत्र में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। बाद में सभी जानते हैं कि जो बाकी पुत्र थे उनमें कुछ गए लपट गए तो जो है सब घोड़ा, वो तो ठीक, घोड़े की पूंछ पूरी काली काली दिखाई पड़ी, विनीता हार गई, दास्ता स्वीकार करनी पड़ी उनको। बाद में गरुड़ जी के द्वारा उनकी मुक्ति हुई, तो सब प्रसंग है। अब देखिए, इन्होंने अपने माता के षड्यंत्र में अनुचित बर्ताव में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, तो दोनों आज भी पूजित हो रहे हैं। भगवान के एक पार्षद बने हैं, दूसरे जो है गले में सुशोभित हो रहे हैं शंकर भगवान के। और जो सहयोग दिए वो सहयोग दिए, लेकिन फिर भी उनके अनुचित कार्य में सहयोग देने के कारण जाकर के भस्म हुए उनकी। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म भी हो गए बहुत से उसमें। इसलिए कभी अनुचित कार्य में सहयोग नहीं देना चाहिए। धर्म से विपरीत चलिए नहीं तो धर्म रक्षा करेगा। धर्म के विपरीत चलेंगे तो फिर कभी कोई रक्षा नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी समर्थ हो। इस प्रकार से शेष जी के बहुत चरित्र हैं, मूल रूप से इतना स्मरण किया। इसके बाद नाम लिया श्री सूत जी का, शेष सूत सौनक। सूत जी, सूत जी की सूत वैसे कहते किसको हैं? लौकिक रूप से यदि देखा जाए लोक में, तो सूत एक जाति है। जाति कैसी है? बोले सूत जाति होती है, कोई यदि ब्राह्मण कन्या यदि किसी क्षत्रिय से विवाह कर ले, तो उससे जो संतान होती है वह संतान सूत हो जाती है। वो न ब्राह्मण होती है न क्षत्रिय होती है, वह संतान सूत कहलाती है। और ये सब रथ हाँकने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो सूत जी की बात है, ये सूत जी का जन्म जो है अग्निकुंड से हुआ है। अग्नि पुराण के अनुसार जो है इनका जन्म अग्निकुंड से हुआ। ये था कि ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हुई। श्रौत यज्ञ चल रहा था।
श्रौत यज्ञ में जो है जैसे इस अग्नि यज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है, ऐसे श्रौत यज्ञ में पुरोडास का वपन किया जाता है। तो उस श्रौत यज्ञ में जो है थोड़ी सी त्रुटि ये हुई कि जो बृहस्पति जी का क्षेत्र था वहाँ इंद्र का पुरोडास वपन हो गया, और इंद्र के क्षेत्र में बृहस्पति जी का पुरोडास, माने विलोम क्रिया बन गई। दूसरे की जगह दूसरे का, दूसरे की जगह दूसरे का पुरोडास वपन हो गया। और इसी कारण से जो है उसी अग्निकुंड से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, और उसी बालक का नाम हुआ सूत। क्योंकि उस क्षेत्र को सूती कहते हैं, उससे प्रादुर्भूत होने के कारण नाम पड़ा सूत। और इन्हीं को रोमहर्षण कहा गया। ये रोमहर्षण जी भगवान वेदव्यास जी के शिष्य थे। भगवान वेदव्यास जी ने इनको पुराणों की शिक्षा दी, इतिहास पुराण पढ़ाया, और ये विचरण करते हुए तीर्थों में विचरण कर रहे थे काफी समय से, और विचरण करते करते पहुंच गए नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में शौनक जी के सानिध्य में 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। ये वहीं पहुंच गए तो इनको देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और बोले अच्छा संयोग है, चलो कथा भी होगी। तो इन्होंने संपूर्ण जो है पुराणों की, इतिहास की सारी कथाएं वहाँ सुनाना प्रारंभ की। कुछ पुराणों की कथाएं इन्होंने सुनाई थी, आदि पुराण, नृसिंह पुराण आदि कुछ पुराणों की कथाएं सुनाई थी। लेकिन इसी बीच एक घटना हो गई कि घूमते घूमते तीर्थ यात्रा के क्रम में श्री बलराम जी वहाँ पहुँच गए। और जब बलराम जी पहुँच गए तो बलराम जी गए तो देखा ये ऊपर व्यास पीठ पर बैठ करके कथा कह रहे थे, और नीचे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे। बलराम जी को देख करके सब ऋषि मुनियों ने उठ करके आदर किया, बलराम जी को आसन दिया बैठने के लिए। केवल सूत जी अकेले बैठे थे, क्योंकि व्यास पीठ से उठ करके किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यासपीठ की मर्यादा है। बैठे रहे। अब तो जो है सब ऋषि मुनि बैठे, बलराम जी भी बैठे वहीं कथा में। अब अचानक बलराम जी जब इनको देखने लगे तो देखा कि ये तो सूत है जी हैं। बस बलराम जी ने कहा अरे मैं यहाँ धर्म रक्षण के लिए ही धराधाम पर अवतरित होकर के आया हूँ, और मेरे सामने ही इतना बड़ा अधर्म हो रहा है कि एक सूत व्यक्ति व्यासपीठ पर विराजमान हो गया। व्यासपीठ पर विराजमान होने का नियम ब्राह्मण के लिए है, और ये सूत होके व्यासपीठ पे बैठे कैसे बैठे। बस बलराम जी कुपित हो गए, और कुपित होकर के वो जो कुश की चटाई दी थी ऋषियों ने बैठने के लिए बलराम जी को, उसी कुश की चटाई से एक कुश खींचा कुपित होकर के, और उसी कुश को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। बस वो ब्रह्मास्त्र बन करके आगे बढ़ा और जा करके सूत जी का उसने वध कर दिया। सूत जी का सिर धड़ से अलग हो गया। ऋषियों में हाहाकार मच गया, ये क्या कर दिया आपने? बोले हमने धर्म की रक्षा की है। एक व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं जिसको, वो कैसे व्यासपीठ पर आरूढ़ हो गया। अब तो बड़ा अनाचार हो रहा है, अब तो सब भाई कोई भी बैठ रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो बैठ जा रहा है, बोले जा रहा है, कुछ भी बोल जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं हो, तो स्वयं भी नहीं जानता कि वो क्या बोल जाएगा। बस वही हाल है बातुल भूत दिवस मतवारे।
ते नहीं बोले ही बचन विचारे। परिणाम ये हुआ कि ऋषियों ने कहा कि आपने जो है इनका वध कर दिया, इससे आपको ब्रह्म हत्या लग गई। बोले ब्रह्म हत्या कैसे लग गई? हमने सूत का वध किया तो ब्रह्म हत्या कैसे लग गई? बोले ब्रह्म हत्या इसलिए लग गई क्योंकि जिनको आप सूत जाति का समझ रहे हैं, वास्तव में अग्नि कुंड से प्रकट होने के कारण केवल इनकी उत्पत्ति विलोम क्रिया के कारण हुई है। इसलिए जो है इन्होंने स्वीकार भी किया है, अहो वयम जन्म भृतो ओद्य हास्य वृद्धानु वृत्त्यापि विलोम जाता, कह भी रहे हैं ये स्वाभाविक रूप से। तो विलोम क्रिया के कारण इनका जन्म हुआ, ये सूत कहलाते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो अग्निकुंड से प्रकट होने के कारण ये ब्राह्मण है, अग्निपुत्र है। तो ब्रह्म हत्या लग गई। और इतने पर भी जो है हम लोगों ने अपने अपने तपोबल से इनको ब्रह्मत्व अपनी ओर से अलग से प्रदान किया था। इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अब करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब इनको हम जीवित करते हैं। ऋषियों ने कहा नहीं, अब ऐसा आप न करेंगे। क्यों? यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे ब्रह्मास्त्र की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, आपकी भी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मास्त्र से इनका वध हुआ, आपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था उस फेंक करके, और फिर आपकी भी मर्यादा नष्ट होगी। इसलिए कुछ और ऐसा उपाय बताइए, करिए जिससे कि ये कथा में विघ्न भी न हो और कुछ उसका आगे उपाय हो सके। इन्होंने कहा एक उपाय है फिर इसका। क्या? बोले आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, ऐसा वेद भगवान का कथन है। तो इसलिए जो है शरीर पिता का अंश ही होता है, पुत्र पिता का प्रतिरूप ही होता है। इसलिए अब जो भी कथाएं हैं, शेष कथाएं, वो सब इनके पुत्र कहेंगे। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इनको जो भी ज्ञान था वो सब इनके पुत्र को प्राप्त हो जाए। बलराम जी ने आशीर्वाद दिया। और फिर बाकी की कथाएं जो है इनके पुत्र उग्रश्रवा जी ने कही, वो भी सूत ही कहलाते थे। समस्त इतिहास पुराण का इनको अध्ययन कराया था स्वयं वेद व्यास जी ने ही। और उग्रश्रवा जी ने व्यास जी तो ठीक है, अपने को श्री सुखदेव जी का भी शिष्य स्वीकार किया है। और वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा हमने श्री सुखदेव जी से ही श्रवण की। कब? बोले परीक्षित जी को जब उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कृपा करके मुझे अपने समीप में ही बैठा दिया था, और उन्हीं की इच्छा से मैंने श्रवण किया, और उन्हीं की कृपा से मुझे संपूर्ण जो भी उन्होंने सुनाया था सब मुझे याद हो गया। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज का चरित्र है। अब इसके बाद नाम लिया है शौनक जी का। शौनक जी 88,000 ऋषियों के कुलपति माने गए हैं। 88,000 ऋषियों में मुख्य हैं शौनक जी। ये शौनक जी भृगुवंशी, भृगु जी के वंश में आगे चल करके श्री सुनक जी महाराज के पुत्र हुए शौनक जी। सुनक जी के पुत्र होने से इनका नाम पड़ा शौनक जी। ये 88,000 ऋषियों में प्रधान थे।
सारा प्रश्न यही करते थे समस्त ऋषियों की ओर से और उत्तर देते थे। 88,000 ऋषियों को जब इन्होंने इकट्ठा किया, वहाँ पर इकट्ठा हुए, तब एक समस्या खड़ी हुई। कुछ ऋषियों ने कहा कि हम लोग यहाँ इकट्ठा तो हो गए हैं, संख्या थोड़ी बहुत नहीं है 2, 4, 10, 20, बल्कि 88,000 की संख्या है और थोड़े दिन रहना नहीं है, 1,000 वर्ष का यज्ञ हो रहा है। तो 1,000 वर्ष के यज्ञ में कदाचित कहीं ऐसी स्थिति तो समस्या होगी यहाँ भोजन पानी की। 88,000 ऋषियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था, यहाँ तो इतने गांव भी नहीं आसपास होंगे कि जहाँ से भिक्षा प्राप्त की जा सके। भिक्षा 2, 4, 10 महात्मा हो तो भिक्षा भी मिल जाए। 88,000 जितना यहाँ की बस्ती नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो हम खुद ही हैं, हाँ, संख्या में। तब क्या किया जाए? सौनक जी से कहा तो सौनक जी ने बहुत बढ़िया बात वहाँ कही। बोले चिंता मत करिए, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। बहुत बढ़िया बात। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। भोजन की और वस्त्र की, रहने की वैष्णव को चिंता नहीं करनी चाहिए, भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ करते हैं चिंता। क्यों? जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं भगवान। योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, क्या वो अपने भक्तों की उपेक्षा कर देंगे? क्या अपने भक्तों का ध्यान नहीं देंगे क्या? तब फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या है? इस प्रकार से इन्होंने कहा और दृढ़ विश्वास तो था ही इनको। फिर इनके विश्वास की जीत भी हुई। भगवान ही एक महात्मा का वेश बना करके आए और इनको दे गए चिंतामणि। बोले ये लीजिए चिंतामणि, जो चिंतन करेंगे वो सब प्रकट होगा। अब वहाँ उस चिंतामणि के प्रभाव से जिस महात्मा को जो खाने की इच्छा होती वो सब अपने आप प्रकट हो जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यज्ञ चलता रहा, 88,000 ऋषि, कोई समस्या नहीं। एक दिन एक ऋषियों ने कहा, जब यज्ञ प्रारंभ करने की बात आई तो एक दिन ऋषियों ने कहा एक समस्या और भी हो सकती है यहाँ। बोले क्या? 1,000 वर्ष का यज्ञ है, 88,000 लोग हम हैं, ठीक। और इसी में बीच में ही कोई चल बसा तो, क्योंकि अब कलयुग आ गया और कलयुग में स्वाभाविक रूप से आयु क्षीण हो जाती है। अब बीच में ही कोई चल बसा तो बोले चिंता मत करिए, इसका भी उपाय हमने निकाल लिया। क्या उपाय निकाला? यमराज का आवाहन किया। बोले यमराज सामने उपस्थित हुए, आज्ञा करिए आप सब, क्या आज्ञा है? बोले हम आपको इस यज्ञ में शांति कर्म के लिए नियुक्त करते हैं। अब जब यमराज जहाँ शांति कर्म करेंगे वहाँ अशांति कैसे हो सकती है? वहाँ किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो यमराज को शांति कर्म के लिए वहाँ नियुक्त कर दिया। अब यमराज वहाँ बैठ के शांति कर्म करें तो अब किसी की मृत्यु अपने आप ही नहीं होगी। अब 1000 वर्ष हो चाहे 10,000 वर्ष हो, क्योंकि मृत्यु तो यमराज के हाथ में है।
तो इसलिए 1000 वर्ष का कोई समस्या नहीं। शौनक जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। भागवत में ही देखिए, शौनक जी कहते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तत्स्यर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। प्रतिदिन सूर्यदेव उदय होते हैं और अस्त होते हैं। उदय अस्त होकर के आयुर्हरति, सबकी आयु का हरण कर रहे हैं। उसमें सार्थक समय कितना है? कहते हैं उतना ही समय सार्थक हुआ जितना समय भगवान के भजन में, भगवान भगवत कथा में निकल गया, वह सार्थक हुआ। बाकी सारा समय व्यर्थ गया, निरर्थक हो गया। अब रही बात जीवित रहने की, तो तरवाह किम न जीवन्ते भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत न खादन्ते न मेहन्ते किम ग्राम पशो परे। जीवित क्या वृक्ष नहीं है क्या? अरे वृक्ष भी तो जीवित हैं। यदि कहा जाए कि भोजन श्वास लेने की, तो क्या भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत, श्वास तो लोहार की धोकनी भी लेती है। ऐसी सांस लेती है कि मुई खाल की सांस तो सार भस्म हो जाए, लोहे को जला के लाल कर देती है, ऐसी सांस बताइए। यदि कह दिया जाए कि हम तो भोजन कर रहे हैं, हम तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो क्या गांव के सूकर कुकर भोजन नहीं करते, वो बच्चे नहीं पैदा करते क्या? यदि बच्चे पैदा करने वाले में से कोई भाग्यवान हो, तो कुकर सूकर तो और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एक साथ है 4-4, 6-6 बच्चे, तो मनुष्य से ज्यादा भाग्यशाली है वो। अरे ऐसे ऐसे कृमि होते हैं कि वो एक साथ हजारों अंडे देते हैं, तो वो उनसे ज्यादा भाग्यशाली हो गए मनुष्य से। फिर अगर बच्चे पैदा करने से कोई भाग्यशाली हो तो यदि भगवान का चरित्र नहीं श्रवण कर रहे हैं, भगवत कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, भगवत भजन में प्रवृत्ति नहीं है, तो ऐसे ही है स्ववेद वराहोष्ठ खरई संस्तुता पुरुषा पशु नयत्कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। उसका जीवन ऐसे ही है कुत्ते के समान, विडवराह माने सुअर के समान, ऊंट के समान और गधे के समान। क्यों? बोले कुत्ते की तरह जो है दुम हिलाते फिर रहा है, डांट फटकार सह करके भी जो है थोड़े थोड़े टुकड़े के लिए दुम हिलाता फिरता है। ऐसे ही कुत्ते का जीवन बिता रहा है। विडवराह अर्थात सुअर क्या करता है? बोले सुअर त्यागे हुए मल को फिर से बार बार ग्रहण करता है, अर्थात भोगे हुए विषयों को बार बार भोगने की जो प्रवृत्ति है, ये क्या है? यही है बड़ा सूकर के समान। ऊंट क्या है? गधा क्या है? बोले भार ढोने ना ही जीवन का, अर्थात केवल जीवन का, गृहस्थी का भार ढो रहे हैं। क्या है? बोले वो गधे और ऊंट के समान है। यदि भगवान की कथा कानों में नहीं जा रही है तो कहते हैं जिन कानों में भगवान की कथा नहीं गई, बिले बतौर क्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वासुते दार्दुरिके वसूत न चोपगाय दुर्गाय गाथा। उसके कान नहीं है, बल्कि वो सर्प के रहने के बिल के समान हैं,
जिन कानों में भगवान की कथा नहीं जाती। गोस्वामी जी ने भी यही कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सर्प का भवन क्या है? बिल। उसकी जीवा जीवा नहीं, वो मेढक के समान टर टर करने वाली जीव है जो भगवत गुणानुवाद नहीं करती। भारा परम पट्ट किरीट जुष्ट, भारा परम पट्ट किरीट जुष्टम, अभ्योत्तमांगम ननमेन मुकुंदम, सावो करुणो कुरुता सपरयाम, हरे लसत कांचन कंकड़ुआ। उसका शीश भार के समान रखा हुआ है, भले ही बढ़िया स्वर्ण हीरे से जटित मुकुट ही क्यों न धारण किए हो, लेकिन वो भार के समान है जो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरणों में झुकता नहीं है। नेत्र हैं, लेकिन नेत्र जो है वरहायिते ते नैने नराणाम। नेत्र मोर पंख में बने हुए नेत्रों के समान है। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख सब सम लेखा। हाथ हैं, भगवान की सेवा नहीं होती तो सावौ करो नो कुरुतः सपरयाम, वो मुर्दे के हाथ के समान है। भले ही बढ़िया बढ़िया जो है स्वर्णाभूषणों से, बढ़िया स्वर्ण के कंकणों से सुसज्जित हों, रत्न जटित अंगूठियां धारण किए हों, लेकिन सब बेकार है। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ, उसके पैर ठूंठ वृक्ष के समान है जो भगवान के क्षेत्रों में क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरे रियो, जो भगवान के क्षेत्रों में विचरण नहीं करते वो, और वो जीवित रहते हुए भी मुर्दा है। जीवंश भागवतांगिरेणु न जातु मृत्योभिलभे तयस्तु। वो जीते जी मुर्दा है कौन? बोले जो भागवतों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाया, किसी काम का नहीं उसका जीवन। और जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नहीं ली अपनी नासिका से, उसका श्वास लेना व्यर्थ है। उसका हृदय हृदय नहीं, वो तदस्मसारम हृदयम वतेदम यद गृह्यमाणै हरिनाम। उसका हृदय हृदय नहीं, वो पत्थर का भी सार तत्व अर्थात लोहा है। पत्थर से क्या निकलता है? लोहा। अस्मसार, जो भगवान के गुणों को सुनकर के द्रवीभूत न हो जाए, वो हृदय पत्थर का भी सार लोहा है। वो जो भगवत गुणानुवाद सुनकर के नेत्र जिसके सजल न हो जाए। इस प्रकार से ये शौनक जी का अपना भाव है और वास्तविकता में सच्चाई यही है। ऐसी भगवान के प्रति इनकी भक्ति है। कोई कथा कराता है तो थोड़ी बहुत कथा कराता है, यहाँ तो 1000 वर्ष की पूरी कथा हुई। ऐसी कथा कहीं जितने इतिहास पुराण धर्म ग्रंथ हैं सबकी कथा वहाँ हुई, बारी बारी से एक तरफ से सबकी कथा। यहाँ तक कि केवल वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित नहीं, और भी जितने वर्णित हैं सब, वाल्मीकि रामायण की भी कथा सुनाई दी है, सारी कथाएं वहाँ हुई। और श्री शौनक जी प्रश्न करते थे, सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, और सुनते थे।
नैमिषारण्य में क्यों रखी गई थी कथा? उसका कारण ये है कि शौनक जी ऋषियों को लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। बोले हमें 1000 वर्ष का यज्ञ करना है, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ विघ्न न हो, कलयुग जहाँ बाधा न दे। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, मनोमय चक्र। और ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग चक्र का पीछा करते हुए जाइए, जहाँ जाकर के यह चक्र भूमि में समाहित हो जाए, इसकी नेमी शीर्ण होकर के भूमि में समाहित हो जाए चक्र, वहीं पर उत्तम स्थान आप लोगों के लिए है। ब्रह्मलोक से चलते चलते आए, इसी भूमि पर नैमिषारण्य की भूमि में आकर के चक्र समाहित हुआ। अभी भी वहाँ है चक्र तीर्थ, जहाँ चक्र समाहित हुआ वो कुंड बन गया, और जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं। लोग जाते हैं स्नान करने वहाँ नैमिषारण्य में। इसलिए उसको कलिवर्ज क्षेत्र भी कहते हैं। कलयुग का प्रभाव, अब कलयुग है तो कुछ तो रहता है, लेकिन फिर भी अन्य स्थानों की अपेक्षा कलयुग का प्रभाव बहुत कम रहता है वहाँ, कलयुग का प्रभाव। और अभी भी ये बात देखने को मिलती है वहाँ, उतना अभी कलयुग का प्रभाव नहीं, अभी उतनी आधुनिकता नहीं है वहाँ कलिवर्ज क्षेत्र। और एक विशेषता और भी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, केवल शौनकादि ऋषियों की नहीं, उसके पहले भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। यहीं पर श्री मनु शत्रुपा जी ने भी तपस्या की थी। तीर्थवर नैमिष विख्याता, आप लोग श्रवण ही किए हैं तब। और मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की, भगवान ने ही दर्शन दिया था। और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। दधीची जी ने भी यहीं तपस्या की है। दधीची जी ने अपनी हड्डियाँ भी वहीं दान की थी। देवता गए थे हड्डियाँ मांगने, तो दधीची जी ने कहा दे तो दें, लेकिन एक समस्या है, हमने संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का संकल्प लिया है, अभी हमारा वो पूरा नहीं हुआ। यदि हम शरीर छोड़ देते हैं तो एक समस्या खड़ी होगी कि फिर से हमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कुछ समय दीजिए, हम स्नान करेंगे सब तीर्थों में। देवताओं ने सोचा कि समस्त तीर्थों में स्नान करने जाएंगे, हम न जाने कितना समय लगेगा, क्योंकि पृथ्वी पर असंख्य तीर्थ हैं। तो देवताओं ने कहा आप कहीं मत जाइए, हम सभी तीर्थों को इकट्ठे यहीं बुला लेते हैं, एक साथ आप स्नान कर लीजिए। तो देवताओं ने समस्त तीर्थों का आवाहन किया, देवराजेंद्र ने सारे तीर्थ वहीं प्रकट हो गए, जिसको कहते हैं मिश्रित तीर्थ, दधीचि कुंड। इसीलिए ग्रंथों में वर्णित है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे, जितने पृथ्वी पर तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ उस नैमिषारण्य के उस पवित्र तीर्थ में विद्यमान हैं। और दधीची जी ने उसमें स्नान करके अपने देह का परित्याग किया था। फिर उनके हड्डियों से वज्र बनाया गया था, सारंग धनुष, पिनाक धनुष और वज्र। इस प्रकार से यहाँ शौनक जी का भी चरित्र हुआ। और अब थोड़ा सा हम लोग स्मरण कर लें नाम महिमा।